Hello, dear listeners. Dear listeners, today we will repeat chapter 12. Let us communicate. हम दोबारा से जो है चैप्टर 12 को रिपीट करेंगे एक बार, ठीक है. और नेम ऑफ द चैप्टर इज लेट अस कम्युनिकेट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. अ डांसर कम्युनिकेट्स his feeling through mudras and mime, artist through facial expressions और बॉडी लैंग्वेज. हम ये बोल रहे हैं जो एक डांसर है वो कैसे कम्युनिकेट करता है. कम्युनिकेट मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज. हमने पढ़ा है इसके बारे में. कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम कोई मैसेज किसी को भेजते हैं और उसे रिसीव करते हैं, फिर हम उसे रिप्लाई करते हैं, चाहे वो बोल कर हो या लिख कर हो. ठीक है, अलग अलग मीन जो है हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डांसर है कैसे कम्युनिकेट करता है? अपनी मुद्रास के द्वारा. अपनी जितनी भी फीलिंग्स है उसको मुद्रास के द्वारा एक्सप्रेस करता है. और जो माइम आर्टिस्ट है वो कैसे करता है? फेशियल एक्सप्रेशन से. ठीक है, माइम आर्टिस्ट जो होते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी जो थॉट्स होते हैं वो जो ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. अ चाइल्ड कन्वे इट्स हैप्पीनेस थ्रू स्माइल एंड एंगर थ्रू क्राई. अब एक बच्चा है, उसने अपनी एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस करता है? अगर वो खुश है तो वो स्माइल करेगा, और उसे गुस्सा आ रहा होगा छोटा बच्चे को तो वो रोना शुरू कर देगा. ठीक है, तो इस प्रकार इस तरह से क्या करते हैं वो अपने जो थॉट्स है, अपनी जो फीलिंग है, बच्चा ऐसे एक्सप्रेस करेगा, कन्वे करेगा दूसरे लोगों तक. We all have different way of communicating our feeling of joy and sorrow, anger and satisfaction. कह रहे हैं हम सबकी जो अलग अलग तरीका होता है कम्युनिकेट करने का अपनी फीलिंग्स, चाहे वो खुशी की फीलिंग हो या सॉरो मीन्स दुख की फीलिंग हो या गुस्से की हो या सेटिस्फेक्शन की हो. मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग अपनी फीलिंग को सामने वाले पर्सन तक पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. okay? In earlier times, man did not know any language. तो बोले जब earlier टाइम में क्या था, जो जब लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है ना, तो वो क्या यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए? तो पहले समय में लैंग्वेज नहीं थी. ही कम्युनिकेट हिज फीलिंग थ्रू साइन लैंग्वेज टू पीपल हु वर क्लोज बाय. तो अपनी जो कम्युनिकेशन कैसे करता था, अपनी फीलिंग्स को कैसे बताता था, किसका यूज़ करता था? वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करता था. जो बहुत क्लोज बाय उसके जो फ्रेंड्स होते थे, रिलेटिव होते थे, जो लोग होते थे उसके बिल्कुल क्लोज में, उसको वो अपने साइन लैंग्वेज के थ्रू ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था, मीन्स कम्युनिकेट करता था, अपने मैसेज को उन तक पहुंचाता था. okay? He sent messages through drum और smoke signals to people living far away. और अपना जो है मैसेज उसने पहुंचाना होता था उन लोगों तक जो कि बहुत दूर होते थे. तो वो किसका इस्तेमाल करता था? ड्रम का और स्मोक सिग्नल्स का. ठीक है, धुएं के थ्रू जो है उनको सिग्नल पहुंचाता था, बताता था कि मैं यहाँ पर. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे है अर्ली मैन की लाइफ. आप देख रहे हैं कैसी थी. वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे. थोड़ा जब उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी तो अपनी फीलिंग को जो उन्होंने एक्सप्रेस करना तो कैसे करते थे? साइन लैंग्वेज के थ्रू. और जब बहुत दूर आते थे उनके लोगों के फ्रेंड्स जो भी होते थे उनके साथ रहने वाले, कहीं बिछुड़ जाते थे, कहीं चले जाते थे, तो उनको बताने के लिए क्या करते थे? स्मोक सिग्नल और ड्रम का यूज़ करते थे. ठीक है, नाउ communication means sending and receiving spoken, written and visual information from one person to another. अभी बोल रहे कम्युनिकेशन क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चाहे हम बोलकर, लिखकर या विजुअली कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. सपोज जैसे मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं वीडियो के थ्रू जो है आपको सारा बता रही हूँ, अब तक वो पहुँच रहा है. तो मैं कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ? थ्रू मोबाइल कम्युनिकेट कर रही हूँ, वीडियो के थ्रू, क्योंकि विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास पहुँच रही है. तो कम्युनिकेशन का मतलब समझ आएगा. कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन मीन सेंडिंग एंड रिसीविंग
भेजना और उसको रिसीव करना, मैसेज को आप रिसीव कर रहे हो उस मैसेज को, चाहे मैं बोल के कर रही हूँ, लिख के कर रही हूँ, या विजुअल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में है, स्पीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मीन है वो क्या है, स्पीच। ओके, द अदर इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन आर फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, सिंबल्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर एंड बुक एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं जो अदर मीन है कम्युनिकेशन के वो क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है स्पीच, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बोलकर, और जो और हैं वो कौन कौन से, उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, फेस की जो एक्सप्रेशन है उसके थ्रू कम्युनिकेट करूँगी, हैंड मूवमेंट के थ्रू, जैसे मैं आपको बता रही हूँ मेरे हाथ इधर जो चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए देखिए, तो आप पता लगाता है कि मैम बता रही है कुछ, ठीक है। सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, या लेटर के थ्रू, या न्यूज़पेपर के थ्रू, या बुक्स के थ्रू, सॉरी, बुक्स एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे मीन होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के, उनको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। टुडे वी हैव मैनी मॉडर्न डिवाइस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली। तो कहते हैं आज जो हैं बहुत ऐसे मॉडर्न डिवाइस हैं जिसके थ्रू जो है हम दूसरे के साथ बहुत ही आसानी से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं, फट से हम कम्युनिकेट अगर ज़्यादा होता है तो हम कॉल कर देते हैं एक दूसरे को, वीडियो कॉल कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर, और जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन है, मॉडर्न मीन है कम्युनिकेशन के जो डिवाइस हैं वो क्या है, आर टेलीफोन, जैसे मैंने आपको बताया है, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जितने भी है बहुत इम्पॉर्टेंट मीन है, मॉडर्न मीन है, मीन्स है कम्युनिकेशन की। ठीक है, वो रेडियो है, रेडियो के थ्रू में इंफॉर्मेशन पता लगती है, सुनते हैं हम, जल्द से जल्द पहुंचते हैं। न्यूज़ है, कुछ भी हैपनिंग होती है तो हम, अगर वो बहुत रिमोट एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं जहाँ पे टेलीविज़न के लिए सिग्नल नहीं होते हैं कई बार, तो रेडियो के थ्रू जो है उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। टेलीविज़न है, न्यूज़ के थ्रू कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी कॉम्पिटिशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, हमें टेलीविज़न के थ्रू मिल जाती है। इंटरनेट के थ्रू हमें कुछ भी जानना है तो इंटरनेट के थ्रू हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडर्न मीन है कम्युनिकेशन के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर टेलीफोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेलीफोन है, मोबाइल है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है एक्सेट्रा। आप यहाँ देख सकते हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है हमारे पास, फेसबुक है, उसके अलावा मेल्स हैं करने के लिए, और साथ में इंस्टाग्राम है, ईमेल्स हैं, व्हाट्सअप है, ट्विटर है। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, और इनको हम क्या है एज ए कम्युनिकेशन, कैसे हमने अपनी बात पहुंचानी है, बात करनी है, इन सब का हम यूज़ करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम फेसबुक की बात करें, बहुत पॉपुलर है, इसके थ्रू क्या है आप कॉलिंग भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, वीडियो शेयरिंग भी करते हैं, तो बहुत इन्फॉर्मेशन जो हमें इससे बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो ये मॉडर्न मीन्स है। ईमेल है, कोई हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो फट से हम ईमेल के थ्रू एक दूसरे को भेज देते हैं। कोई बात करनी है, हम व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं चैटिंग करने, फटाफट बात करनी है तो फट से जो मैसेज टाइप कर पहुंचा दिया कहीं तक, कहीं पर भी। तो ये क्या है, मॉडर्न मीन्स है कम्युनिकेशन के। So dear student, that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph. Tomorrow I will take the next paragraph. Thank you and have a nice day.